हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरबीसी। आज नाइन्थ क्लास के चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज मैटर एंड द स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और आप हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्या डिफरेंस होता है बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। हमेशा हम ये चीज़ देखते हैं कि जब हम फ्रिज में से बर्फ़ को बाहर निकालते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है, और अगर हम एक बाउल के अंदर पानी को हीट करने के लिए रखते हैं तो उसकी एवोपरेशन या वेपराइजेशन होने लग जाती है। तो जब भी कभी हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो स्टेट्स चेंज हो जाती हैं, और जब हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो उससे भी फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती हैं। तो by changing the pressure and by changing the temperature we can convert the states of matter into different states। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपके पास सॉलिड है और आप उसकी हीटिंग करते हैं, when we heat solid the solid particles convert into liquid। when liquid is heated it convert into vapor or gas। तो जब भी हम किसी भी चीज को हीट करेंगे, अगर वो सॉलिड है तो पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन नेक्स्ट स्टेप वी प्रोवाइड कूलिंग। इफ वी कूल द गैस वी कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ गैसियस स्टेट into liquid state by cooling। नेक्स्ट यहां पर है लिक्विड को कूल किया तो सॉलिड बन गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग इज डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट into सॉलिड स्टेट by कूलिंग इज नोन एज फ्रीजिंग। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि जब कोई एक सॉलिड हो और वो विदाउट लिक्विड स्टेट में चेंज हुए डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, this process is known as sublimation। Sublimation is a process in which a solid directly convert into gas without changing into liquid। ठीक है, I repeat again, sublimation is the process in which a solid directly convert into gas without changing into liquid। बच्चों, हमारे घर में होते हैं नेफ्थलीन बॉल्स, जिनको हम ज़्यादातर वूलन्स को जब सेफ रखना चाहते हैं कि उसको वर्म्स जो है वो खा ना जाए और काट ना दें, हमारे ऊनी कपड़े खराब ना हो जाए, तो उन वूलन्स को जब भी हम विंटर्स ख़त्म हो जाने के बाद रखते हैं उठा के, तो पहले हम उनको धोते हैं कि उनमें कुछ खाना पीना या कोई ऑर्गेनिक मैटर लगा ना रह जाए। उसके बाद हम उनको अच्छे से ड्राई करते हैं, और उसके बाद हम एक बॉक्स के अंदर या कहीं पर भी हम उसमें नेफ्थलीन बॉल्स को डाल के रखते हैं। नेफ्थलीन इज ए एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इंसेक्ट मेडिसिन। तो ये क्या करती है कि जो सब प्रोसेस है सब्लिमेशन की, उसके थ्रू इसमें से एक स्मेल आती रहती है जिससे इंसेक्ट जो है वो उसमें डेवलप नहीं होते, और हमारे कपड़े जो हैं वो पूरे 6-7 महीने लगभग सेफ रह लेते हैं, जिन दिनों हमको इनकी नीड नहीं होती। तो नेफ्थलीन बॉल सब्लिमेशन करती है, पहला एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल इज ओडोनिल। ओडोनिल ज़्यादातर आप देखते हो कि हमारे वॉशरूम्स में स्मेल को रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अगर ओडोनिल को हमने बाथरूम में थोड़ा सा ओपन करके रख दिया है तो वो धीरे धीरे सब्लिमेशन करता रहेगा, और आपके बाथरूम में एक वो जो बैड स्मेल आने लग जाती है वो नहीं आती है। तो ये 2 एग्जाम्पल है, प्लस थर्ड एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं, दैट इज कैम्फर। कैम्फर यानी कपूर। हम सब के घरों में कपूर होता ही है, किसी ना किसी पर्पसेस के लिए हम इसको रखते हैं। तो कपूर जो है अगर हम उसको गर्म करते हैं तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। तो सब्लिमेशन इज ए प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। कभी कभी ऐसा होता है कि जो गैस है वो भी विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन इज ए प्रोसेस इन विच a gas directly convert into solid without changing into liquid।
तो आप कह सकते हो सब्लिमेशन इज ए प्रोसेस in which a solid convert into gas and gas convert into solid without changing into liquid, vice versa. तो यहां पर एक एग्जांपल मैं ले रही हूं ड्राई आइस. ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. व्हेन इन द एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर इज लो एंड प्रेशर इज हाई इन सम प्लेसेस. तो द carbon dioxide present in the atmosphere convert into solid state. This process is known as sublimation, and the carbon dioxide solidifies and known as dry ice. तो यहाँ आज हमने स्टडी करा चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में चेंज हो सकते हैं, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो सकते हैं. तो हमारी सिंपल सा एक तरीका है डेफिनेशन करने का, क्योंकि बच्चे ना ज़्यादातर डेफिनेशन को रटते हैं, पर मैं हमेशा ये बच्चों को कहती हूँ कि हमें कभी भी डेफिनेशन रटनी नहीं है. आप अपने लैंग्वेज में डेफिनेशन बनाओगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगी. तो यहाँ हम कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग इज नोन एज मेल्टिंग. वेरी सिंपल. कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट into gaseous state on heating is known as vaporization. Conversion of gaseous state into liquid state on cooling is known as condensation. Conversion of liquid state into solid state on cooling is known as freezing. सब में same language. And conversion of solid state into gas without changing into liquid on heating is known as sublimation. Sublimation का एक टाइप और है conversion of gaseous state into solid state without changing into liquid on cooling is known as sublimation. आज की क्लास में मैंने आपको बताया चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. आई थिंक आप सबको ये बहुत इजीली समझ में आया होगा. वीडियोस एक तरह से हमें हेल्प इसलिए करती हैं कि हम इन्हें रिवर्स कर सकते हैं, हम इनको अगेन देख सकते हैं. हमारी किसी टीचर की क्लास होती है तो वो एक बार उन्होंने जो बोल दिया, जैसे एक होता है कि भाई रेडियो एक बार ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है ना, टेलीविज़न एक बार टेलीकास्ट करता है, हम उसको रिपीट नहीं कर पाते. पर टीचर की क्लासेस को अगर आप वीडियो के फॉर्म में शूट कर लें, जैसे अभी आप देख रहे हो एक शूटेड क्लास, तो आप इसको बार बार देख सकते हो. जब भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो, आपने वीडियो लगा लिया, देख लिया, ठीक है. तो आप बताइएगा मेरा ये क्लास आपको समझ ठीक से आया या नहीं तो मैं थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी. Please like, share and subscribe to my channel. Okay, bye.